बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल की वायुसेना का ईरान पर भीषण हमला हुआ है। हामेदान में आईआरजीसी हेडक्वार्टर पर हवाई हमला हुआ। इजराइल ने आईआरजीसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है। कि किस तरीके से आईआरजीसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। इजराइल की वायुसेना ने ईरान पर एक बार फिर भीषण हमला किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए इजराइल की तरफ से इजराइल की वायुसेना। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, ईरान के खिलाफ युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ईरान के खिलाफ युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, ये दावा ट्रंप कर रहे हैं। ईरान किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आई है। तो डोनाल्ड ट्रंप जिनके बयान लगातार चर्चा में है, खासकर ईरान को लेकर, क्योंकि अब से पहले तक लगातार बड़े बड़े दावे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान किसी भी समझौते को तैयार नहीं है। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। क्या युद्ध अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन से लड़ा जा रहा है? नहीं, ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग ने युद्ध की परिभाषा बदल दी है। जिस ईरान पर अमेरिका हमले की योजना बना रहा है, वो सिर्फ एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। सिलिकॉन वैली की जादुई टेक्नोलॉजी अब खाड़ी के रेगिस्तान में मौत का सामान चुन रही है। एक 18 साल का अमेरिकी सैनिक जिसे युद्ध की बारीकियां नहीं पता, वो एक कंप्यूटर स्क्रीन पर चैट प्रॉम्प्ट लिखता है और हजारों मील दूर एक टारगेट तबाह हो जाता है। ये कैसे होता है, देखिए एक खास रिपोर्ट। क्या ईरान युद्ध अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन से नहीं, बल्कि एआई और फेक वीडियो से भी जंग हो रही? 10 मार्च को तेहरान की सड़कों पर उमड़ी भीड़ हजारों में थी या लाखों में। क्या वो वीडियो असली नहीं, बल्कि एआई जेनरेटेड था? एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एआई जनरेटेड चीजें उन्होंने तेहरान स्क्वायर में करीब 2.5 लाख लोगों को ये कहते हुए दिखाया कि वे खामेनेई से कितना प्यार करते हैं। पूरी तरह से एआई जनरेटेड ये कभी हुआ ही नहीं। मीडिया जानता था कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इसे ऐसे प्रचारित किया जैसे उनके पास बहुत बड़ा समर्थन है। उनके पास कोई समर्थन नहीं है। और वो पूरी रैली जो उन्होंने 3-4 दिन पहले की थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा था वो फर्जी थी, वो एआई जनरेटेड थी। क्या युद्ध अब सिर्फ इंसानों के फैसले पर टिका है, या फिर अदृश्य कोड्स तय कर रहे हैं किसे मरना है और किसे जीना? क्या आपको पता है, ईरान अब केवल एक दुश्मन देश नहीं, बल्कि सिलिकॉन वैली के लिए एक लाइव टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। 18 साल का एक अमेरिकी सैनिक जो शायद कभी वॉशिंगटन से बाहर नहीं निकला, वो एक एआई चैटबॉट को निर्देश देता है और पलक झपकते ही तेहरान से लेकर इस्फहान तक तबाही मच जाती है। लेकिन ये सब होता कैसे है? ईरान युद्ध पहला युद्ध है जिसमें एआई का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा। फेक वीडियो से लेकर आसमान में दहाड़ लगाते ड्रोन और फाइटर जेट तक बस उंगलियों का खेल है। फिर सॉफ्टवेयर तबाही मचाने का काम खुद कर लेगा। लेकिन कौन है अमेरिका का वो एआई दोस्त ने ईरान युद्ध को साइबर मैदान में तब्दील कर दिया है? नाम है प्लांटीर। इसका ऑन्टोलॉजी प्लेटफॉर्म डेटा का वो समंदर है जहां सैटेलाइट इमेज, सोशल मीडिया चैट्स, फोन कॉल्स और ड्रोन फुटेज को एक साथ मिला दिया जाता है। प्लांटीर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को एक चैट इंटरफेस के जरिए क्लाउड जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल का डिफेंस डेटा सिस्टम से जोड़ता है। यह सिस्टम एनालिस्ट को रडार या सैटेलाइट तस्वीरों में पता चली दुश्मन की गतिविधियों के बारे में अलर्ट करता है। एनालिस्ट चैटबॉट से पूछता है कि वहां कौन सी मिलिट्री यूनिट मौजूद हो सकती है। एआई इक्विपमेंट को देखकर सुझाव देता है कि एक बख्तरबंद बटालियन हो सकती है।
फिर एनालिस्ट उस सिस्टम से जवाबी कार्रवाई के लिए प्लानिंग बनाने के लिए कहता है। फिर चैटबॉट कई विकल्प देता है, जिनमें हवाई हमला, लंबी दूरी की तोपें या फिर टैक्टिकल ग्राउंड टीम तैनात करना शामिल है, जिन्हें मंजूरी के लिए कमांडर के पास भेजा जा सकता है। अट्ठाईस फरवरी को जिस दिन ईरान पर हमला हुआ, उस दिन अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। अमेरिकी फोर्स के पास पिछले 24 घंटे थे, जहां पुराने दौर में लक्ष्यों की पहचान करने में हफ्ते लग जाते थे। वही प्लांटीर के ऑन्टोलॉजी प्लेटफॉर्म और मेविन स्मार्ट सिस्टम ने इसे चंद घंटों में समेट दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि पहले ही दिन 1000 से अधिक टारगेट को हिट किया गया। मेवन स्मार्ट सिस्टम कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है, यह सैन्य विभाग के चीफ डिजिटल अधिकारी कैमरून स्टेनली का वो हथियार है जो डेटा के समंदर से दुश्मन को ढूंढ निकालता है। एक बार टारगेट सेट करने के बाद सारा काम एआई कर लेता है। उसे किस हथियार से तबाह करना है, कितनी दूरी से हिट करना है और कितना तक नुकसान पहुंचाना है, सब कुछ एआई के हवाले हो जाता है। ईरान में अधिकतर लड़ाई एआई ने ही लड़ी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के कुछ नुकसान भी हैं। एआई कोई इंसान तो है नहीं जो बच्चों और बड़ों में फर्क कर सके। असल में एआई ने युद्ध को अंधाधुंध बना दिया है। जब मशीन को लगता है कि कोई खतरा है, तो फिर वो ये नहीं देखती कि सामने कोई बच्चा है या लड़ाकू। सवाल है कि क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां युद्ध की शुरुआत एक प्रॉम्प्ट से होगी। पैलेंटीर और एंड्रूरिल जैसी कंपनियां अरबों कमा रही हैं, लेकिन इसकी कीमत मासूमों की जान है। टेक्नोलॉजी अगर जान बचाने के लिए है, तो इसे जान लेने का इतना आसान जरिया क्यों बनाया गया? टीम न्यूज़ नेशन।